BYD सील, BYD की एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, बट पॉइंट ये है कि वो लोअर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, कूपिश सेडान है। बट नाउ BYD हैज़ लॉन्च वन मोर कार विच इज़ बिगर इन साइज, बट उतनी ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, स्पेस अंदर ज़्यादा है, कंफर्ट अंदर ज़्यादा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ग्राउंड क्लियरेंस उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू BYD C Line 7 विद अस। तो क्या कुछ ऑफर होता है, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं इस BYD C Line 7 में, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल बैकग्राउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इस प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस BYD C Line 7 के साथ। सो दिस इज द BYD C Line 7 इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है इसका डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं आपको जल्दी से बताता हूँ। बट सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। सो देखो, जो BYD C Line 7 है वो इंडिया में दो वेरिएंट्स में आपको मिलती है। एक जो स्टार्टिंग वेरिएंट है दैट इज़ प्रीमियम, और इसके ऊपर आता है परफॉर्मेंस। बाय द वे आज हमारे पास प्रीमियम वाला है, नॉट द परफॉर्मेंस, नॉट द टॉप एंड, बट ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है, ना ही कुछ फीचर्स में फ़र्क है, ना ही बैटरी पैक में फ़र्क है। दोनों में आपको 82.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। जो फ़र्क है वो ये है कि जो ये प्रीमियम वाला वेरिएंट है, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, ये सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, बट जो परफॉर्मेंस इसके ऊपर आता है वो ऑल व्हील ड्राइव आता है। तो पावर एंड टॉर्क का इसमें फ़र्क है। तो जो पावर एंड टॉर्क का फ़र्क है जो आपको इस प्रीमियम में मिलता है और जो परफॉर्मेंस में मिलता है, उसका सारा कंपैरिजन आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। फ्रंट में क्या कुछ ऑफ़र होता है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो ऑल LED सेटअप आपको यहाँ दिया गया, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये DRLs भी हैं, ये इंडिकेटर का काम भी करते हैं। यहाँ पे आपको जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, फ्रंट कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा का व्यू का फीचर है, ADAS के सारे फीचर्स है, सारे फीचर्स जो लेवल 2 ADAS में यहाँ पे अंदर जाके सब दिखाऊंगा। उसका रेडार यहाँ पे है, उसका कैमरा वहाँ पे ऊपर दे रखा है। हालांकि इसमें फ्रंक भी है, एक काम करता हूँ मैं उसका फ्रंक आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 58 लीटर्स का फ्रंक आपको दिया गया, विच इज़ क्वाइट गुड। आप देख सकते हैं स्पेस वगैरह, इट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। 58 लीटर्स का ओवरऑल फ्रंक है, काफ़ी डीप है, लाइक ठीक है, डिसेंट स्पेस है। तो ये फ्रंक आपको 58 लीटर्स का यहाँ पे दिया गया है। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हील बेस की बात करूँ, 2930 mm का व्हील बेस आपको यहाँ मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको ऑफर होती है। यहाँ पे आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जो फ्रंट की प्रोफाइल है वो है 235/50 R19, जो रियर टायर की प्रोफाइल है वो है 255/45 R19। साइड ORM पे आप NFC देख रहे हैं लिखा हुआ, बाय द वे इसकी एक की तो ये है, और एक NFC कार्ड भी आपको मिलता है जिसमें आपको सिंपली टैप करके कार अनलॉक कर सकते हो, उसी से कार चला भी सकते हैं। डोर हैंडल्स की बात करूँ तो फ्लश टाइप है, कार अनलॉक करोगे तो ये बाहर आ जाएंगे, कार आप लॉक करोगे तो ये अंदर चले जाएंगे। हालांकि रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे आपको दे रखा है। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे आपको ऐसा बहुत रैप्ड लॉन्ग सी LED टेल लैम्प्स मिलती है। यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह देख पा रहे हैं, मैं ला के दिखाता हूँ आपको। अनलॉक किया, ऐसे सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स तो है ही, सी ऐसे जलती है, बहुत सुंदर लगती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, सब कुछ यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आई गया हूँ तो बूट मैं दिखा देता हूँ। हालांकि इसको मैं 2 बार टैप करूँगा तो इलेक्ट्रिकली टेल गेट ओपन होगा। ओके, एंड यहाँ पे 500 लीटर की जो है बूट स्पेस आपको दी गई है, विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे सबवूफर वगैरह की प्लेसमेंट दी गई है। डायनॉडियो का पूरा सराउंड सिस्टम मिलता है, आई थिंक 13 स्पीकर सराउंड सिस्टम इसमें है। सो ये था एक वॉक अराउंड, क्या कुछ चीज़ें एक्सटीरियर में आपको मिलती है। कार के अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डोर्स वगैरह की बात करूँ तो कंप्लीट ब्लैक फिनिश में आपको डोर यहाँ पे मिलने वाला है। हर जगह देखो सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ चाहे मैं यहाँ की बात करूँ। एंड यहाँ पे ये लेदर और जो ये लेदर है, आई थिंक ये थोड़ा बहुत वो अल्कंटारा जैसा फिनिश दे रहा है, तो ये चीज़ है। सारे जो हैं जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, साइड ORM के कंट्रोल्स वो हैं, थोड़ी मेटालिक फिनिश है। ये प्लास्टिक बट ओवरऑल फिनिश मेटालिक दी गई है। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो स्पोर्टी सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, एंड जो मटेरियल है लेदर फिनिश में है, बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल दिखने में है। एंड टच एंड फील में कहीं से भी कोई चीप क्वालिटी डेफिनेटली नहीं लगेगी। स्टिचिंग वगैरह हर जगह दी गई है। ओवरऑल
जो है एडजस्टमेंट के साथ ही आई थिंक 12 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है, जिसमें से आप जो अंडर साइड सपोर्ट है वो सब भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो एंड लंबार सपोर्ट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दी BYD C Line 7। अब क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी प्रीमियम, डेफिनेटली सबसे पहले जो आपको फील आएगी बैठ के, बहुत प्रीमियम, एक डेफिनेटली कार बड़ी है, वो बड़ी कार वाली फील, लग्जरी फील आने वाली है, हर एक जगह से आने वाली है। यहाँ पे कंप्लीट सॉफ्ट टच है, लेदर रैप डैशबोर्ड है, स्टिचिंग वगैरह जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है, इसमें क्या पीछे एम्बिएंट लाइटिंग चलती रहती है, स्क्रीन नहीं है बट ये एम्बिएंट लाइटिंग सी यहाँ पे आती रहती है। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से, तो कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील है, 4 स्पोक स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड है, एंड स्टीयरिंग पे भी वो आप देख सकते हैं वो जो पैटर्न वाला फिनिश है वो दे रखा है, तो काफ़ी प्रीमियम यहाँ से फील होता है। इनफैक्ट जो ड्राइवर एयरबैग मॉड्यूल है ये भी लेदर रैप्ड है, BYD लिखा है, स्टिचिंग है, वो सब है। यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स बेसिकली दिए गए हैं वो एडास के कंट्रोल्स हैं, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो क्लस्टर के कंट्रोल्स है उस पर मैं आऊँगा, वो है थोड़े स्कैटर्ड से कंट्रोल लगेंगे क्लस्टर के आपको, क्योंकि एक यहाँ है, मैं बताता हूँ। देन यहाँ पे जो है इसको आप प्रेस करोगे तो 360 डिग्री कैमरा जो है, सराउंड कैमरा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे जो एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस वगैरह कितना सामने वाली कार से सेट करना है वो सब, एंड स्पीड वगैरह जो रखनी है वो आप सेट कर सकते हो। देन कमिंग हेयर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे, वॉल्यूम वगैरह, नर्लिंग आप देख सकते हैं इस टॉगल स्विच में वो है, ट्रैक चेंज आप कर सकते हो, वॉइस कमांड, कॉल उठाना काटना, यहाँ पे भी क्लस्टर के कंट्रोल दे रखे हैं। स्टीयरिंग की मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो हैं दोनों कंट्रोल्स स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट के मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको मिलता है लाइट के कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ ये आता है। देन यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो 10.25 इंचेस का कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर है। सबसे पहले मैं ये फिल्म उतार लूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दे रही है, बाद में लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, हालांकि ये पूरा है तो मैं थोड़ा अब इसको हटा दूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो 10.25 इंचेस की है, डिफ़ॉल्ट यही लेआउट है, लेआउट वगैरह चेंज नहीं होंगे, बट जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो लेफ़्ट में या राइट में वो चेंज हो सकती है। इन्हीं के लिए ये अलग अलग बटन यहाँ और यहाँ दिए गए। जो लेफ़्ट वाली इन्फॉर्मेशन है बेसिकली यहाँ पे, उसके लिए ये बटन है। एक इंटरेस्टिंग फीचर और जो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं इंफ्रारेड कैमरा दे रखा है। ये आपको मॉनिटर करता रहेगा, आप ड्राइवर को मॉनिटर करता रहेगा। आपने ज़रा भी रोड से अपनी आंखें हटाई तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि प्लीज़ सी ऑन द रोड और वो सब, एंड मल्टीपल चीज़ें ये आपकी फेस में दिखता रहता है। कमिंग हेयर, ओके, 15.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड जो BYD की कार में हम देखते हैं ये फीचर आपको दे रखा है स्क्रीन रोटेशन का। ओके, तो मैं इसको ऐसे लैंडस्केप में ही कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा दिखाने का। बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर है, इसको आप कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कस्टमाइज़ में जाके कुछ थीम वगैरह भी हैं, मल्टीपल थीम्स आपको मिलते हैं। उसके बाद वॉलपेपर्स पे आप जाओगे तो मल्टीपल वॉलपेपर्स हैं। अभी ये लगा हुआ था, मैं ये लगा के अप्लाई करता हूँ। ओके, सी, तो ये पूरी लैपटॉप की फील देता है यार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर कुछ शॉर्टकट्स वगैरह आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ओह सॉरी वो हट गया, यहाँ पे जो है मीडिया के वॉल्यूम है, नेविगेशन का वॉल्यूम है, सेंटर स्क्रीन की ब्राइटनेस मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, हेड्स अप डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेन कीपिंग कंट्रोल जो एडास का है वो है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सीट वेंटिलेशन को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो है ऐसे सीट वेंटिलेशन का ग्राफिक खुल जाता है। देन ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑल ऑन या ऑल ऑफ एक साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है तो दोनों साइड के टेम्परेचर एंड ऑन ऑफ ब्लोअर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ प्रेस करोगे तो एसी की सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी एंड एयर प्यूरीफायर के साथ ये आता है इनबिल्ट, तो वो चीज़ें हैं। एक चीज़ कमाल की दे रखी है, 3 फिंगर्स, ऐसे करोगे तो आप फ़ैन जो ब्लोअर स्पीड है एसी की वो कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड यही 3 फिंगर के साथ आप ऊपर नीचे करोगे तो एसी का टेम्परेचर जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये कमाल की चीज़ है, तो समहाउ थोड़ा इजी हो जाता है। 360 डिग्री कैमरा है, कैमरा की क्लैरिटी गुड है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 3D 2D वो सब है, ठीक है। अब ये 3D में आ चुका है तो 3D में आपको एंड कमाल की फ्लूइडिक स्क्रीन है, कोई भी लैग आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप ये देख पा रहे हो, आप ये ट्रांसपेरेंट पूरा व्यू भी आ जाता है, तो
सी कितना कमाल का फीचर है यार, ये सब कुछ इसमें है। एडास की मल्टीपल सेटिंग्स है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, सेफ्टी असिस्ट में हर चीज़ है, हर चीज़। इमरजेंसी लेन कीपिंग असिस्ट, डोर ओपन वार्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। उसके नीचे यहाँ पे आपको एसी इवेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर है, 50 वॉट तक सपोर्ट करता है। नीचे भी जो है आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, एंड आई थिंक आपको दिख पा रहे हैं वहाँ पे एक USB-C टाइप है, एक USB-A टाइप है, एंड एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। हालांकि ये पोजीशन मेरे को थोड़ी अजीब लगी, आपको पूरा ऐसे नीचे कहीं पर मुझे इसको चार्जिंग पे लगाने में थोड़ा इशू हुआ। ठीक है, अगर आपको कोई पोर्ट एक्सेस करना है आपको पूरा ऐसे नीचे जाके करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं कि क्रिस्टल फिनिश काइंड ऑफ थिंग में रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव वो वाली चीज़ आपको दे रखी है। पार्किंग मोड है यहाँ पे, जो है कुछ AC के डायरेक्ट कंट्रोल है, ऑटो AC, ब्लोअर ऑन ऑफ, फ्रंट जो है डिफॉगर है वो दे रखा है। ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ से जो मैंने बताया वो है कर सकते हैं। नर्लिंग टेक्सचर है, स्टार्ट स्टॉप है। देन यहाँ पे जो रीजन मोड है वो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वॉल्यूम डायरेक्टली यहाँ से एंड स्क्रीन ऑन ऑफ आप कर सकते हो, एंड यहाँ से AVH जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है, लेदर रैप्ड है, अच्छे स्पेस के साथ आती है। इसके अंदर कोई USB पोर्ट वगैरह नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है IRVM है, ऑटो डिमिंग है, फ्रेमलेस डिज़ाइन है। यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो है LED कैबिन लैम्प्स है, सनशेड के कंट्रोल है। सनरूफ नहीं आती, सनशेड है। सील में हमने देखा था सिर्फ कोई शेड नहीं था, सिर्फ फिक्स्ड ग्लास रूफ थी तो गाड़ी गर्म हो जाती थी। तो यहाँ पे हालांकि ये अच्छा की है, इसमें एक सनशेड दे दिया, यानी सनशेड अच्छा है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, पूरा ऐसा आपको धूप अंदर नहीं आती, तो ये चीज़ अच्छी है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रंट ऑफ द सी लाइन 7। रियर कैबिन में चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दी BYD सी लाइन 7। रियर कैबिन में हूँ, आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। 5'6", 5'7" आगे, 5'6", 5'7" पीछे, मैं पूरा ऐसे आगे करके बैठा हूँ। ठीक है, एंड अंडर थाई सपोर्ट की कोई भी कंप्लेंट नहीं है, ना ही नी रूम की ना ही लेग रूम की। 2 रियर AC वेंट्स हैं। यहाँ पे आप खोलोगे नीचे तो बड़ी स्मार्टली 2 USB पोर्ट निकलते हैं, एक A टाइप और एक C टाइप। ठीक है, वो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपको एक जो है आर्मरेस्ट दी गई है। अगेन इसको दबाओगे तो कप होल्डर, इसको दबाओगे तो स्पेस, एंड वही वेलवेट काइंड ऑफ फिनिश आपको दी गई। कमाल की फिनिशिंग, कमाल का कंफर्ट आपको यहाँ पे फील होगा। हाँ, एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, इतनी प्रीमियम कार में, इतने अच्छे कंफर्ट में रियर कुछ सनशेड दे देते ना, यहाँ पे थोड़ा बेटर हो जाता। तो यहाँ पे ऐसा कोई सनशेड वगैरह नहीं है, वो मैं मिस कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी BYD सी लाइन 7। एंड अब चलते हैं इसको ड्राइव पे लेके, क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं, क्या फील है, क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको दिखाता हूँ। सो नाउ आई एम इनसाइड दी BYD सी लाइन 7। अब टाइम इसके ड्राइव परफॉर्मेंस आपको बताने का। तो एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास प्रीमियम वाला वेरिएंट है, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, ये सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है। इसके ऊपर परफॉर्मेंस आता है विद ऑल व्हील ड्राइव, उसकी पावर टॉर्क सब अलग है। इसमें आपको 308 bhp की मैक्सिमम पावर मिलती है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है मैक्सिमम। अब इसका क्या फील है, एक लॉन्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो कंपनी क्लेम करती है 0 से 100 वो 6.7 सेकंड्स है। रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसमें वो रिकॉर्ड फीचर है। उसके लिए आपको सबसे पहले से डालना पड़ेगा स्पोर्ट मोड पे। यहाँ से मैंने स्पोर्ट मोड पे डाल लिया है। ओके, एंड स्पोर्ट मोड में डालने के बाद यहाँ से इस बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा। ओके, अब ऐसा ट्रैक जैसा आ गया है, एंड ये सिर्फ 60 सेकंड्स तक रहता है रिकॉर्ड वाला। उसके बाद अपने आप 60 सेकंड्स बाद अपने आप ये इससे एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। डी पे इसे डालते हैं। ओके, एंड हज़ार्ड लाइट ऑफ, पीछे थोड़ा खाली होने देते हैं। ओके, सो थ्रॉटल में पूरा लाइक एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस है। आइस इंजन है नहीं, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आएगी। सो 1 2 3 हाई रिकॉर्ड आ गया। ओके, 6.2 सेकंड्स, 0 से 100 6.2 सेकंड्स आया। सबसे पहले एज यूजुअल हम रिव्यू में जैसे परफॉर्मेंस सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल जो पावर है, टॉर्क है, जो फील है रोड पे चलाने का, कहीं भी पावर कम फील नहीं होगी।
सफिशिएंट पावर है। एंड आई थिंक जो परफॉर्मेंस वेरिएंट है जिसमें 500 bhp लाइक उसके आसपास है एंड 0 से 100 4.5 सेकेंड, वो बहुत ज़्यादा पावर है। डे टू डे लाइफ में सिटी में आपको चलाना है तो उतनी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाईवे पे हम मज़ा ज़रूर देता है उतना पावर, वो 0 से 100 बहुत क्विक चीज़ है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। बट मुझे लगता है जो पावर इस वेरिएंट में जो मैं चला रहा हूँ 308 bhp 380 Nm टॉर्क, ये सफिशिएंट है। फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ, 80 की स्पीड है, थ्रॉटल में प्रेस किया, हल्का सा प्रेस किया मैंने अभी, एकदम से पुल मिलता है, एकदम से पावर मिलते हैं। जितनी पावर इसमें है ना वो भी आपको ऐसे सीट में पीछे पूरा वो कर देती है। एंड सही है पावर, कहीं भी आपको पावर की कमी फील नहीं होगी। सिटी वगैरह में से एक तो ईवी है, इंस्टेंट पावर डिलीवरी मिलती है एंड आप थ्रॉटल को एक्सेलरेशन पैडल को ज़रा सा भी प्रेस करते, ज़रा सा भी आपको पावर निकल के आती है। कोई ऑब्वियसली आइस कार नहीं है, कोई टर्बो लॉक, कोई कुछ नहीं है, एकदम डायरेक्ट पावर है और उसका मज़ा जैसे ईवी में आता है डायरेक्ट पावर का, वो डेफिनेटली है। एंड 308 bhp अगेन आई एम सेइंग इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लेस। मैं आपको दिखाता हूँ, 86 पे चल रहा हूँ, आगे ट्रक है, मुझे उसे ओवरटेक करना है। मैंने हाफ थ्रॉटल पेडल प्रेस किया है, हाफ एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया है, 100 13 100 14 20 चली गई, आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। अभी मैं फुल एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करूँगा, एकदम फुल 114 पे एकदम प्रेस किया, फुल 130, ठीक है जी। 120 के ऊपर आपको उतना ज़्यादा एक्साइटिंग फील नहीं होगी, 120-125 तक पावर अच्छी खासी फील होगी। उसके बाद एक जैसे वो ईवी होता है ना, कांस्टेंट फील हो जाता है, वो होता है। बट जो इनिशियल पिकअप से पुल है वो सब है, इट इज़ गुड। सी जो डिफरेंट मोड्स हैं, डेफिनेटली थ्रॉटल का रिस्पॉन्स उसमें बदल जाता है। जो एक इनिशियल पुल है, जो ईवी में पुल एकदम से पावर निकलती है, उसका फ़र्क आ जाता है। स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टीयरिंग इज़ गुड। इस कार के साइज़ वगैरह के हिसाब से स्टीयरिंग में मुझे काफ़ी सही फील हुआ, फीडबैक वगैरह सही है। सी पीछे भी खाली इंडिकेटर दिया, ये लेन चेंज, ये लेन चेंज, ठीक है। तो इंडिक फीडबैक कंट्रोल इज़ गुड एंड स्टीयरिंग के भी आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, जैसे मैंने वॉक अराउंड में दिखाए थे। तो कंफर्ट एंड स्पोर्ट मोड में हल्का बहुत वेट डेफिनेटली आ जाता है, कंफर्ट सिटी वगैरह के लिए सही रहेगा। तो मुझे स्टीयरिंग से ऐसा कुछ मेजर इशू फील नहीं हुआ। वेट वगैरह मेरे हिसाब से सही है, ऐसा कोई मुझे फील नहीं हुआ कि ट्रिपल डिजिट्स में वेट बहुत बुरा लग रहा है, डिसेंट वेट है। कनेक्टेड कार्स के साथ फील आप करते हैं जितना मैं अभी तक ड्राइव कर पाया हूँ इसे। एंड उसके बाद ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड। ब्रेकिंग के भी आपको 2 मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। एंड इवन ट्रिपल डिजिट में जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, जैसे आप ब्रेक करोगे, पीछे खाली है बाय द वे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इंस्टेंट ब्रेकिंग है, बट हाँ जैसे आप ब्रेक करते हैं तो आपको वो लोड कार की हैवीनेस फील होती है, ऐसे एकदम आगे की तरफ वेट ट्रांसफर सा जो है वो फील होता है। बट ओवरऑल ब्रेकिंग में भी कोई इशू फील नहीं है। लाइट से लाइट टैप जब आप करते हैं ब्रेक पे, इंस्टेंट आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है ब्रेकिंग का। सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन आर रियली गुड। जितना मैं इसे ड्राइव करा हूँ अभी हाईवे पे ट्रिपल जिसमें काफ़ी स्टेबल फील है, ग्लाइड करते हुए ऐसे कार जाती है। एंड थोड़ी मुझे ना बैलेंस टाइप की फील हुई, मतलब ऐसे ड्राइव के टाइम पे थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड भी है। ख़राब सड़कों में थोड़ी सी स्टिफर फील होती है, जॉल्ट अंदर तक नहीं आता, बहुत अच्छे से टैकल करता है ख़राब सड़कों को ये, ओके। जो ख़राब पैचेस हैं, थोड़े मोटे गड्ढे आते हैं, बहुत प्यार से टैकल करती है, सीट तक कोई जर्क नहीं आता। हाँ सस्पेंशन की आवाज़ वगैरह कई बार आते हैं, जैसे ग्रर कर, जैसे रंबल स्ट्रिप से आप जा रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर का जॉइंट आया है, ठीक है, फ्लाईओवर का जॉइंट में से जाते ग्रर करके आवाज़ आती है, बट वो सीट तक कोई जॉल्ट नहीं आता। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आप किसी डीप गड्ढों या स्पीड ब्रेकर में से निकालेंगे, डेफिनेटली वहाँ सस्पेंशन की आवाज़ अंदर आएगी। बट आराम से निकालो, ओवरऑल नॉर्मली निकालोगे तो बहुत अच्छा सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट सीट तक नहीं आता आपको। सो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस। हम बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। बाहर की आवाज़ बहुत अच्छे से डैम की गई है, ऐसे कोई ट्रैफिक की आवाज़ परेशान नहीं करती, डेफिनेटली वो प्रीमियमनेस कैबिन में बनी रहती है, ओके। इंटीरियर से कोई मुझे नॉइज़ वगैरह फील नहीं हुई, कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं, हर जगह सॉफ्ट टच है, फिट एंड फिनिश इज़ गुड। कहीं भी आप दबा लो स्क्रीन को, सॉरी BYD, बट थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ सही है, बहुत फिट एंड फिनिश, कहीं से कोई नॉइज़ परेशान नहीं करेगी। इंजन है नहीं तो इंजन की नॉइज़ वगैरह नहीं थी। हाँ ईवी है, टायर की नॉइज़ ऐसा कोई परेशान नहीं करती। विंड नॉइज़ वगैरह कई बार मुझे यहाँ से आई है साइड ORVM से, बट ऐसा कोई रोड नॉइज़ वगैरह या टायर में से ऐसा कोई नॉइज़ वैसी कोई इशू मुझे ऑब्ज़र्व नहीं हुआ जितना मैंने इसे ड्राइव किया है। उसके बाद वाइब्रेशंस की बात करूँ तो डेफिनेटली ईवी है, वाइब्रेशन इसमें है नहीं, काफ़ी रिफाइंड फील होती है।
उसके बाद बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले सीट कंफर्ट की बात करूं, काफ़ी कंफर्टेबल ये कार आपको फील होगी, चाहे रियर सीट या फ्रंट सीट ड्राइव करते हुए। आप मुझे लगता है 200-300 किलोमीटर आराम से नॉन स्टॉप इसमें ड्राइव कर लोगे, आपको कोई टायर्डनेस नहीं होगी। सीट की कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी कंफर्टेबल कार फील होती है, ये आई थिंक इसका पॉइंट है। उसके बाद बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी इज़ गुड, साइड वार यूएम से भी विजिबिलिटी अच्छी है, चारों तरफ व्यूज़ आप देख सकते हो। रियर ड्राइव व्यू मॉनिटर इसमें दिया गया है। हाँ, जो IRVM का व्यू है वो उतना खास नहीं है, क्योंकि जो रियर विंडशील्ड है वो काफ़ी नैरो है, तो उसका व्यू थोड़ा आपको लग सकता है इतना ज़्यादा व्यू आ नहीं रहा है, बट उस केस में देना आप ये रियर व्यू मॉनिटर यूज़ कर सकते हो चलते हुए, वो चीज़ें हैं। उसके बाद रीचेबिलिटी की बात करो, जो चीज़ें जहाँ सब रीच में है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आपको करना पड़ता किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हुए। हाँ, AC के कंट्रोल्स आपके यहाँ पे हैं स्क्रीन में, तो वो चीज़ है, बट अगेन उसके लिए जो वो 3 फिंगर से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड ऐसे कर सकते हो, तो ये एक बहुत कन्वीनियंट है, तो मुझे उसका प्रॉब्लम फील नहीं हुआ कि AC के कंट्रोल सारे इसमें हैं, तो वो चीज़ है। एंड ऐसा कोई और रीच, हाँ वो USB पोर्ट की रीचेबिलिटी इशू है, वो मैंने वॉक अराउंड में जो बताया वो अंदर जाके, तो ड्राइव के टाइम पे तो आप एक्सेस कर नहीं पाओगे, आपको रोक के ही लगाना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपकी कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट के लिए मुझे फील नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं रेंज एफिशिएंसी की। हालांकि ऐसा कोई 100% से 0% चार्ज नहीं किया, मेरे पास जब कार आई थी तो 93% थी, ठीक है, 93% से मैंने ट्रिप 0 सेट किया था, एंड अभी 65 है, मोटा मोटा 30% मान लो अभी, हालांकि 65 है तो मोटा मोटा 30% में मान लेता हूँ, ठीक है। तो 30% में जितनी बैटरी गई है, 30% डिप्लीट हुई है, उसमें जो मेरी कार चली है वो 96.4 है। हालांकि पूरे 30% नहीं है, क्योंकि 65 है, मेरे पास 63 पे आई थी, तो ये 100 क्रॉस कर जाएगी डेफिनेटली, जब तक ये 63 में पूरे 30% होगा, कंप्लीट होगा, तो ये 100% डेफिनेटली जो है वो क्रॉस कर जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन की जाए, आप इस वाले वेरिएंट में इसमें से जो प्रैक्टिकल रेंज आई थिंक 350 से 400 के बीच में आप निकाल लोगे। 400 आप निकाल सकते हो अगर आप आराम से रीजन का ऑप्टिमम यूज़ करो, आराम से कार चलाओ, तो आप निकाल लोगे। अगर आप ज़्यादा इसकी पावर निकालोगे, आपके थ्रॉटल में कंट्रोल नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, अनइवन ड्राइव करते हो, हाईवे पे ज़्यादा ड्राइविंग है, 110-120 की स्पीड में आप ज़्यादा चलाते हो एक्सप्रेसवेज में, तो 350 उस काइंड में आप रेंज एक्सपेक्ट करो। सिटी में ज़्यादा चलाते हो, रीजन का ऑप्टिमम यूज़ करते हो, जैसे मैंने बोला, तो डेफिनेटली उस केस में फिर आप अराउंड 400 के आसपास, 400 थोड़ा ज़्यादा भी इससे रेंज निकाल लोगे। सो दिस इज़ अबाउट दी BYD C Lion 7 एंड अब टाइम है एक हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस BYD C Lion 7 के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट की। डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी है, इनफैक्ट अभी तो ये मेरा लोएस्ट वेरिएंट था जिसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, पावर थोड़ी कम है इसके परफॉर्मेंस वेरिएंट से। स्टिल इसमें भी जो रियर व्हील ड्राइव में भी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सही लगी। आपको सब दिखाया, एडिक्वेट पावर है, जितनी आपको चाहिए सब मिलेगा। तो इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए, एक हेड टर्नर लुक्स के साथ ये आता है। ओवरऑल इंटीरियर, एक्सटीरियर, अप मार्केट, प्रीमियम फील डेफिनेटली इसमें है, परफॉर्मेंस अच्छी है। बात करते हैं कंपटीशन की, राइवल्स की। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स जो है आई थिंक Hyundai Ioniq 5 है, BMW की iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन जो अब आता है स्टैंडर्ड। किया EV6 मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार इसके टॉप एंड वेरिएंट जो है परफॉर्मेंस, उसके एक्स शोरूम को अगर कंपेयर करो EV6 के एक्स शोरूम से 10 लाख रुपए का फ़र्क है। इसके टॉप से भी 10 लाख का फ़र्क है, और इस वाले वेरिएंट से 15 लाख के आसपास का फ़र्क है। तो आई डोंट थिंक कि कोई अगर ये लेने जा रहा है तो 15 लाख दे के एक EV6 पे जाएगा, बहुत गैप ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से Ioniq 5 एंड BMW iX1, Ioniq 5 एंड BMW iX1 से ज़्यादा पावर है, इवन इसकी बेस वेरिएंट की भी, जो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, लुक्स में डेफिनेटली यूनिकनेस है, हेड टर्नर है, एक हट के फीलिंग ये देता है। इंटीरियर में काफ़ी प्रीमियम फील है, अप मार्केट रिच फील इसमें है, तो एक वो यूनिक वाला एलिमेंट इस प्रोडक्ट के साथ जाता है। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस, मेरे वर्डिक्ट इस BYD C Lion 7 के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय।